नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 12:45 तक रहेगी। आज शाम 4:14 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज मास शिवरात्रि व्रत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 अगस्त की दोपहर 12:35 से अगली सुबह 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:37 पर शुरू हो चुका है और रात 12:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:54 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:45 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 24 अगस्त की सुबह 5:55 से सुबह 7:44 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:01 से दोपहर 2:39 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज का अच्छा मुहूर्त है सुबह 7:56 से दोपहर 12:45 तक। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से 12:45 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 25 अगस्त की सुबह 5:56 से सुबह 7:40 तक और एक बार फिर सुबह 8:29 से सुबह 9:57 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 22 अगस्त की सुबह 8:46 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:02 से दोपहर बाद 3:40 तक। मुंबई दोपहर 2:17 से दोपहर बाद 3:52 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:43 तक। लखनऊ दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:24 तक। भोपाल दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:37 तक। कोलकाता दोपहर 1:16 से दोपहर 2:52 तक। अहमदाबाद
दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:55 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र के सकारात्मक माहौल में काम करने को मिलेगा और कलीग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज आप नया काम शुरू करेंगे जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आप दूसरों की मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। आज आपकी किसी पारिवारिक समस्या का निवारण होने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। आपकी यात्रा शुभ फलदायी साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी और बहुत समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। आज कार्यक्षेत्र में आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा और आप अपने मित्रों के साथ आनंदपूर्वक दिन बिताएंगे। इस राशि के छात्रों को आज किसी प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा जिसमें वे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज आप पार्टनरशिप में किसी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपको ससुराल पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है जिसे सुनकर आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहेगा। आज आपको नौकरी में उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। आज आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। आज आप कार्यस्थल पर विरोधियों से बचकर रहें, वे आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपने काम पर फोकस करेंगे और आपकी एकाग्रता ही आपको सफलता दिलाएगी। आज आपकी बचत योजनाएं कामयाब रहेंगी। आपको निवेश करने का सुनहरा मौका मिलेगा। आज आप सपरिवार तीर्थाटन या किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आपको परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आनंद से भरा रहेगा। आज आपको खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन की आपकी प्रतीक्षा खत्म होगी। आज नई पोस्ट पर काम का दबाव बढ़ेगा और आप पूरी सावधानी से काम करेंगे। आज आप घर परिवार की समस्याओं को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। आज आपके लिए आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आज आपको किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। आज आपके घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी जिससे आपका मन नियंत्रित रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपको अनेक साधनों से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आज आपको संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होगा। आज आपकी नौकरी में सफलता के योग हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। आज जमीन जायदाद के मामलों में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। आज आप मेहनत और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को करने में सफल रहेंगे। आज आपको लंबे समय बाद किसी मित्र से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। ऑफिस के सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस राशि के कला और अभिनय से जुड़े व्यक्तियों को आज किसी बड़ी हस्ती से मिलने का मौका मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन इस दौरान आपको साथ काम करने वालों से थोड़ा सावधान रहना होगा। आज आप व्यर्थ की बातों से दूर रहें और अपने ऊपर के काम पर
अपने काम के ऊपर फोकस करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं भविष्य में, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। आज आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्द ही सफलता प्राप्त होगी। आज आपका अनुभव प्रतिष्ठा का कारण बनेगा और समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज आप किसी सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं जहां लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बदलाव लेकर आने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। आज आप किसी संस्था के साथ जुड़कर ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। आज आप जो भी निर्णय करें पहले थोड़ा सोच समझ लें। आज आप व्यापार में विकास के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे और आपकी योजनाएं सफल होंगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको धन लाभ होने के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको संतान की तरफ से अच्छे परिणाम मिलेंगे और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आज आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पूरे मनोबल के साथ आप कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और परिवार के साथ आप खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं। आज जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। आज आप किसी उलझन को सुलझाने में सफल रहेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। इस राशि के सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों के प्रमोशन होने की संभावना बन रही है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज कार्यक्षेत्र में आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आज आपके निजी प्रयासों से उत्तम सफलता मिलेगी। आज आपके लिए अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी और कार्यक्षेत्र में आपके काम को देखते हुए अच्छी पदोन्नति भी मिलेगी। आज आप अपने काम के कारण काफ़ी व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय कम दे पाएंगे। आज आप अपने काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाकर चलेंगे, जिससे घर में सभी आपसे खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आप अपनी नौकरी बदलने का प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। आज आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में संतुलन बना रहेगा। आज आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज आप जीवन साथी के साथ घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे। इस राशि के छात्र आज मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। आपको सीनियर्स का भी सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको व्यापार में धन लाभ होगा, लेकिन खर्च की भी अधिकता रह सकती है। आज आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज कोर्ट कचहरी के मामले में बड़ी राहत मिलेगी और जल्द ही फैसला आपके पक्ष में होगा। आज आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज संतान को किसी बड़े संस्थान में एडमिशन मिलने की खबर मिलेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ भगवान शिव की पूजा करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आप परिवार के साथ भरपूर आनंद उठाएंगे। मूलांक 2, आज आप किसी अपनी दिनचर्या में किसी अच्छी आदत को अपनाएंगे, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। मूलांक 3, आज आपको किसी निवेश का बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। मूलांक 4, आज आप व्यस्तता के बावजूद
किसी फैमिली फंक्शन में शामिल होंगे। मूलांक 5, आज आप रिश्तों के मामले में धनी रहेंगे और नए व्यक्ति भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मूलांक 6, आज आपको मनोरंजन के व्यवसाय में अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। मूलांक 7, आज आप सारी उलझनों से दूर होकर खुद को शांत रखना पसंद करेंगे। मूलांक 8, आज आप किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। मूलांक 9, आज आपके व्यावसायिक जीवन में थोड़ी उलझनें हो सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें, सब अच्छा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे काटने के बाद पेड़ के गिरने की दिशा से मिलने वाले फलों के बारे में। पेड़ को काटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ कटने के बाद किस दिशा में गिरेगा, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में पेड़ के कटकर गिरने से अलग अलग शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर पेड़ कटकर पूर्व दिशा में गिरे तो धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में गिरे तो अग्नि का भय होता है। दक्षिण दिशा में गिरे तो कई तरह की परेशानी आती है, यश से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में गिरे तो परिवार में कलह और परिवार के सदस्यों में न्यूट्रिशंस का अभाव होता है। पश्चिम दिशा में गिरे तो चोर का भय होता है। उत्तर दिशा में गिरे तो धन का आगमन होता है। और ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में गिरे तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा काटने के बाद पेड़ के गिरने की दिशा से मिलने वाले फलों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 12:45 तक रहेगी। आज शाम 4:14 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे बनते हैं। साथ ही आज रात 12:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है और ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। यदि पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है, साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पीपल के पेड़, उसकी टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी आज पढ़ने वाले व्यतिपात योग और पुष्य नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व आरंभ करने के बारे में। इसके अलावा आज से पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व भी आरंभ हो रहा है। पर्युषण पर्व का जैन धर्म में बड़ा ही महत्व है। 8 दिन तक चलने वाले इस पर्व में क्षमा याचना का विशेष महत्व है। इन 8 दिनों के दौरान एक दूसरे से क्षमा याचना की जाती है। हमारे जैन भाइयों ने माना है कि क्षमा एक अत्यंत श्रेष्ठ भाव है। इस दौरान न केवल दूसरों से क्षमा मांगनी चाहिए, बल्कि दूसरों को क्षमा कर भी देना चाहिए और स्वयं के प्रति साक्षी होकर अपनी इंद्रियों और अपनी आत्मा से भी क्षमा मांगनी चाहिए। जब आप दूसरों से क्षमा मांगते हैं तो आपका अहंकार नष्ट होता है और दूसरों के दुर्भाव से आपकी रक्षा होती है। और जब आप दूसरे को क्षमा करते हैं तो दूसरों के अपराधों के प्रति अपने क्रोध और उससे उत्पन्न अग्नि जो सिर्फ आपको जलाती है, आप उससे मुक्ति पा लेते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये बात सिर्फ जैनियों पर ही लागू होती हो। आप भी इस पर्युषण पर्व के दौरान क्षमा भाव को अपनाकर लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि 8 दिनों तक चलने वाले इस पर्व रूपी अनुष्ठान में अज्ञान, संशय, मिथ्या ज्ञान, राग, द्वेष, स्मृति, धर्म का अनादर और योग,
इन 8 तत्वों को आधार बनाया जाता है। इसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको बता दूं कि 8 दिनों तक चलने वाले इस पर्व रूपी अनुष्ठान में अज्ञान यानी जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है और ज्ञान होना चाहिए, संशय यानी आप अच्छी चीज़ में आपको संशय होता है कि अच्छा काम करने से, तो संशय, मिथ्या ज्ञान यानी आपको किसी चीज़ के बारे में गलत नॉलेज हो गई और उसको लेकर आप जिद करने लगे, राग यानी किसी चीज़ के प्रति आपको राग है, यानी अपनी संपत्तियों के प्रति, अपने सामान के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति राग। वैसे ही आपको किसी व्यक्ति से द्वेष हो गया, ये भी बड़ी खराब बात है। कोई चीज़ लगातार आपकी स्मृति में बनी रहती है, कोई चीज़ आपको लगातार याद आती रहती, लगातार याद आती रहती, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। धर्म का अनादर और धर्म जो इस्टेब्लिश्ड रिलीजन है उसका अगर आप आदर नहीं करते, और योग, देखो योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 तत्वों को इन 8 तत्वों को आधार मानकर इस पर्युषण पर्व का पालन किया जाता है। हमें जहाँ तक याद है, हम एक बार आपको बता भी चुके हैं कि इस समय के दौरान ये करना चाहिए, इस समय के दौरान ये करना चाहिए। तो ये थी चर्चा पंचमी पक्ष के पर्युषण पर्व के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले मास शिवरात्रि व्रत की। तो अगर आपको वो याद हो पर्युषण पर्व के दौरान हमने क्या टाइमिंग बताई थी और कैसे बताया था, तो आप उसका अनुपालन जरूर सुनिश्चित करें। हम एक साल बता चुके हैं, बड़े डिटेल में बता चुके हैं कि अगर आपको अज्ञानता के प्रति क्षमा याचना करनी है तो ये समय अच्छा रहता है, अगर आपको मिथ्या ज्ञान के प्रति क्षमा याचना करनी है तो ये समय अच्छा। पूरे दिन को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वैसे भी हमारे यहाँ ज्योतिषीय दृष्टि से दिन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हमारी दिशाएं भी 10 हैं, जिनमें ऊपर और नीचे छोड़ दें तो सामान्य दिशाएं 8 हैं। तो खैर एनीवे, अब बात करते हैं आज के मास शिवरात्रि की। आज मास शिवरात्रि व्रत किया जाएगा, यानी आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित मास शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। बता दूं कि त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 12:45 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी, जो कि कल दोपहर पहले 11:57 तक रहेगी, यानी चतुर्दशी तिथि में रात्रिकाल आज ही पड़ रहा है। लिहाजा मास शिवरात्रि का व्रत आज ही किया जाएगा। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। साथ ही अविवाहित जातक के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। तो ये थी मास शिवरात्रि व्रत की चर्चा, और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चर्चा और कर दूं। देखो क्या है कि साल में एक महाशिवरात्रि होती है और हर महीने में मास शिवरात्रि होती है। अभी श्रावण के महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, तो उस दिन जो शिवरात्रि पड़ी, उस दिन हमको कम से कम 100 के आसपास व्हाट्सएप मैसेज मिले, महाशिवरात्रि की बधाई। अरे भैया, वो महाशिवरात्रि नहीं थी। या तो हमारे एक्सप्लेन करने में कमी है या आप सुन नहीं रहे हो। तो सुनिए, अभी जब ये श्रावण की कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि थी, उस दिन वो बहुत जल चढ़ाने की बड़ी परंपरा है, महाशिवरात्रि थी, उसको महाशिवरात्रि करके तब सबने भेज दिया। तो वो श्रावण की महाशिवरात्रि थी, श्रावण की अत्यंत शुभ शिवरात्रि थी, वो सारी बात ठीक है, लेकिन वो महाशिवरात्रि नहीं थी। तो आपको याद दिला दूं, मास शिवरात्रि को कहीं भी किसी भी संदर्भ में महाशिवरात्रि ना कहें, सिर्फ महाशिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि कहें। अब आगे चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान आपके सभी कामों में मदद करें और उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें, साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंदे दूध की मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं या आप चाहते हैं कि उसे जीवन में एक बेहतर मार्ग मिल सके तो आज के दिन अपनी संतान के हाथों से किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र का दान करवाएं। अभी आपको ये उपाय बताते समय हमारे दिमाग में आया कि हमारे कुछ भाई बहन ऐसे सोच रहे होंगे कि ये आचार्य जी ज्ञान तो झाड़ देते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बताया कि किस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो भाई ये बात तो है, बताना चाहिए था हमको, तो अभी याद आ गया तो अब बता देता हूँ। देखो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हमेशा महाशिवरात्रि कहते हैं। बाकी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि कहते हैं। और श्रावण महीने में जो पड़ती है मास शिवरात्रि, कुछ लोग उसे महामास शिवरात्रि समझने लगते हैं, तो कुछ लोग गलती से उसे महाशिवरात्रि लिख देते। वो महाशिवरात्रि नहीं है, वो मास शिवरात्रि ही है। और महाशिवरात्रि केवल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली ये वो पर्व महाशिवरात्रि है। अब इस साल कब पड़ रही है तो ये पड़ेगी फरवरी में 16 तारीख के आसपास। और इस बार 16 फरवरी को श्रवण नक्षत्र और वरियान योग, बहुत बढ़िया जबरदस्त दिन होगी। तो इस साल अच्छे से भोलेनाथ की पूजा की तैयारी कीजिए। अब इस साल से हमारा मतलब ये ईसवी सन से नहीं है, हमारा साल शुरू होता है तो चैत्र मास से। हमारा साल शुरू होता है फरवरी मार्च में जब नवरात्रि आती तब से, यानी 2026 में 16 फरवरी। श्रवण नक्षत्र वरियान योग बहुत उत्तम समय होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपके किसी सरकारी कार्य में परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्रों की माला बनाएं, फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही अपने सरकारी कार्यों में परेशानियों को दूर करने के लिए और उन्नति पाने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी उन्नति में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और आपका सरकारी काम जल्दी ही बन जाएगा। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव जी को जौ के आटे से बनी रोटियों का भोग लगाएं। अगर जौ की रोटियां ना बना सके तो केवल जौ के दाने चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आपके जीवन साथी और आपकी माता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो उनके बीच रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए दोनों लोगों के कपड़ों में से एक एक धागा निकाल कर उन धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं और हाथ जोड़कर दोनों के अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी और आपकी माता के बीच रिश्ते जल्दी ही बेहतर होंगे। अगर आप अपनी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिव शंभू के आगे बैठकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज व्यतिपात योग, पुष्य नक्षत्र और मास शिवरात्रि व्रत के बारे में।
आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी, आज गुरु पुष्यामृत योग है। व्यतिपात गुरु पुष्य जब एक में इकट्ठे हो जाएं तो उससे व्यतिपात योग दब जाता है। गुरु पुष्य जब एक में हो तो उस दिन स्वर्ण और अच्छी बहुमूल्य चीज़ें खरीदने से घर में निरंतर वृद्धि होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आज गुरु पुष्यामृत योग है, इसका सदुपयोग जरूर कीजिए। देखिए, आपको बता दूं, व्यतिपात योग है शाम 4:14 तक, यानी शाम का समय, और गुरुवार के दिन शाम का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पुष्य नक्षत्र है रात 12:08 तक। तो शाम 4:14 से रात 12:08 तक दुकानें तो 8-10 बजे तक की खुली रहेंगी, लेकिन ये बहुत टाइम है। इस दौरान सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, बहुमूल्य चीज़ें खरीदिए, आपको निश्चित रूप से आपके घर में वृद्धि होगी। और सूर्यास्त होने के पहले छुई मुई की जड़ की पूजा जरूर कीजिए। और ये जो आपका शतौषधि है, सतावर का पेड़ जिसे कहते हैं, सतावर के पेड़ की जड़ की पूजा कीजिए। धीरे से उसको निकालिए, धूप दीप नैवेद्य, मतलब रोली नैवेद्य, एक सिक्का उसी में दबा दीजिए। इन दोनों में मतलब छुई मुई में भी और सतावर के पौधे में भी इनकी पूजा जरूर कीजिए। इनको घर में लगाइए, खूब वृद्धि होगी आपकी, खूब वृद्धि होगी आपकी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान गणेश के विघ्नेश्वर विनायक स्वरूप के दर्शन। अष्ट विनायक में से एक ये मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में ओझर जिले में स्थित है। अपने नाम के अनुरूप विघ्नेश्वर गणपति सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार ऋषि मुनियों को विघ्नासुर नाम का राक्षस काफ़ी सता रहा था। ऋषियों के आग्रह पर भगवान गणपति ने यहाँ विघ्नासुर का अंत किया और तभी से उन्हें विघ्नेश्वर और विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। ये मंदिर कुकड़ी नदी के तट पर बना हुआ है। मंदिर का शिखर सोने का है और ये पूर्वाभिमुख है। भगवान गणेश की मूर्ति में नाभि और आँखों पर हीरे जड़े हुए हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत विनायक मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे तोते के समान आगे से पैनी नाक वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। तोते के समान पैनी नाक वाले लोग राजा के समान जीवन जीते हैं। इन्हें हर तरह की भौतिक सुविधाओं के साथ भौतिक सुविधाओं का सुख भोगने को मिलता है और इन्हें करियर में उच्च पद की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे लोग समाज में हर जगह सम्मान पाने के हकदार होते हैं। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से भी इन्हें पूरा सहयोग मिलता है। इनकी आवाज़ में एक लय होती है जिसके कारण दूसरे लोग इनकी आवाज़ के बड़े दीवाने होते हैं। ये लोग घरेलू कामकाज में भी बेहद निपुण होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा तोते के समान आगे से पैनी नाक वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 12:45 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर पहले 11:57 तक रहेगी। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस समय तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान शिव के दर्शन करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।